अगर आप टैली के नए यूज़र्स हैं, मतलब कि आपको टैली का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और आप टैली सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके बहुत ही काम की होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक लेवल से बिल्कुल जीरो से टैली सॉफ्टवेयर सीखने वाले हैं। इसमें हम सीखेंगे परचेज के बिल बनाना, सेल के बिल बनाना, कैसे हम परचेज के बिल की एंट्रीज कर सकते हैं, कैसे हम सेल के बिल की एंट्रीज कर सकते हैं, कैसे हम रिसिप्ट की एंट्रीज कर सकते हैं, कैसे हम किसी को पेमेंट करते हैं तो उसकी एंट्री कर सकते हैं। अगर हमारी एंट्री में कोई गलती हो गई तो हम उसे कैसे देख सकते हैं और कैसे उसको हम सही कर सकते हैं, या अगर हमें कोई भी एंट्री डिलीट करनी हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें सीखने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पे नए हैं तो इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक कंपनी क्रिएट करनी होगी। अगर आपकी टैली सॉफ्टवेयर की स्क्रीन कुछ इस प्रकार से दिख रही है तो हम यहाँ पे क्रिएट कंपनी की मदद से कंपनी क्रिएट कर लेंगे। अगर आपकी स्क्रीन इस प्रकार से ना दिखकर कुछ इस प्रकार से दिख रही है तो आपको यहाँ पे कंपनी इन्फो वाले ऑप्शन पे जाना होगा। तो इसके लिए हम Alt+F3 की भी प्रेस कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे F3 लिखा हुआ है, उसके नीचे सिंगल लाइन आ रही है, इसका मतलब है कि Alt के साथ F3 की को प्रेस करना होता है। या फिर हम यहाँ पे माउस की सहायता से भी क्लिक कर सकते हैं। तो हमारे पास कंपनी इन्फो वाली ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा क्रिएट कंपनी, तो इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना होगा, या कीबोर्ड की मदद से हम क्रिएट कंपनी वाले ऑप्शन पे आके एंटर की प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे कंपनी क्रिएशन वाली विंडो हमारे सामने ओपन हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे कंपनी का नाम टाइप करना है। जिस भी नाम से हम कंपनी बनाना चाहते हैं, जो भी हमारी फर्म का नाम है, वो नाम हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। तो यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं न्यू ऑफिस वर्क। उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं। मेलिंग नेम, यहाँ पे हमें कंपनी का नाम ही रखना है। मेलिंग नेम का मतलब होता है जो बिल बनेंगे वो किस नाम से बनेंगे। तो यहाँ पे हमें अपनी कंपनी के नाम से, अपनी शॉप के नाम से बिल बनाने हैं, तो वही नाम हम यहाँ पे रहने देंगे। एंटर की प्रेस करते हैं। अपनी शॉप का, अपनी फर्म का जो भी एड्रेस है वो एड्रेस हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। तो यहाँ पे हमने एड्रेस टाइप कर दिया। उसके बाद एंटर की प्रेस करके स्टेट हमें सेलेक्ट करना है राजस्थान। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टेट्स के अंदर सारे स्टेट्स के नाम शो हो रहे हैं। जो भी स्टेट हम यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहते हैं वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। हमें राजस्थान सेलेक्ट करना है तो हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, या आर की प्रेस करेंगे तो राजस्थान हमें यहाँ पे सेलेक्ट दिखाई देगा और हम यहाँ पे एंटर की प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी स्टेट राजस्थान सेलेक्ट हो चुकी है। उसके बाद हम यहाँ पे अपना पिन कोड टाइप कर देंगे। अभी समझने के लिए हम कोई पिन कोड टाइप कर रहे हैं, एंटर की प्रेस करते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल, हमारी जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल होगी, हमारा फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, वो सारी डिटेल हम यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद एंटर की प्रेस करके हम यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम पे आ जाते हैं। फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो हमारा 1 अप्रैल से चालू होता है और अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 25-26। तो यहाँ पे हम डेट डाल देंगे 1 अप्रैल 2025। उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं। बुक्स बिगिंस फ्रॉम, इसका मतलब है कि हमारा अकाउंट्स कब से चालू हो रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर तो हमारा 1 अप्रैल से चालू हो रहा है, पर हमने बिजनेस हमारा स्टार्ट किया था जुलाई में, अगस्त में, तो वो डेट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। पर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 31 मार्च 2026 डेट आपको यहाँ पे नहीं डालनी है, जो कि हमारे फाइनेंशियल ईयर की एंड डेट होती है, वो हमें यहाँ पे नहीं डालनी है। सेम डेट हम यहाँ पे रख सकते हैं, उसमें कुछ इश्यू नहीं है। तो हम एंटर की प्रेस करके आगे की तरफ आ जाते हैं। सिक्योरिटी कंट्रोल्स, कैसे हम अपनी कंपनी पे पासवर्ड लगा सकते हैं, अपनी कंपनी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इस ऑप्शन का यूज़ अभी हम नहीं करने वाले हैं। अभी हम एंटर की प्रेस करके इस कंपनी को यहाँ से सेव कर लेते हैं। जब हम एंटर की प्रेस करके एंड तक आते हैं तो हमारे सामने ये वाला ऑप्शन शो होता है एक्सेप्ट। यहाँ पे हम जैसे एंटर की प्रेस करते हैं तो हमारी कंपनी सेव हो जाती है। तो हमारी कंपनी यहाँ पे बन चुकी है। न्यू ऑफिस वर्क नाम से हमने कंपनी बनाई थी, वो हमारी यहाँ पे शो हो रही है। और लास्ट जो एंट्री हमने की है वहाँ पे हमें शो कर रहा है नो वाउचर सेंटर। अभी हमने नई कंपनी क्रिएट की है तो इसमें हमने कुछ भी वाउचर्स नहीं बनाए हैं, तो हमें यहाँ पे नो वाउचर्स एंटर्ड शो कर रहा है। अब हम एस्केप की प्रेस करके गेटवे ऑफ टैली पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन हमें शो हो रहा है अकाउंट्स इन्फो। इस ऑप्शन पे हम एंटर की प्रेस करेंगे या माउस से क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें कुछ लेजर्स बनाने होंगे, तो यहाँ पे लेजर्स पे जाके हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। अब हमें कुछ बेसिक लेजर्स की ज़रूरत होगी, वो लेजर्स हम यहाँ पे बना लेते हैं। अब हम यहाँ पे टाइप करते हैं कैश और एंटर की प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे हमें एरर शो कर रहा है नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो जो भी लेजर आपका पहले से बना होगा तो उसके लिए यहाँ पे हमें एरर शो कर देगा कि ये लेजर आपका पहले से बना है। तो कोई भी लेजर हमें एक ही बार क्रिएट करना है, एक ही लेजर को हमें कुछ उसका नाम चेंज करके 2 या ज़्यादा बार हमें क्रिएट नहीं करना है। तो अभी कैश का लेजर हमारे पास बना हुआ है और एक प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर हमारे पास बना हुआ था। जब भी हम नई कंपनी क्रिएट करते हैं तो कैश और प्रॉफिट एंड लॉस, ये 2 लेजर हमें पहले से बने हुए मिलते हैं।
अब हम दूसरा लेजर यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं कैपिटल। तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं कैपिटल, एंटर की प्रेस करते हैं। अब अंडर यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना होगा कैपिटल। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ ग्रुप्स के अंदर हमें यहाँ पे कैपिटल अकाउंट को सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि कैपिटल का जो लेजर है वो हमारा कैपिटल अकाउंट के अंडर आता है। तो यहाँ पे हम कैपिटल अकाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एंटर की प्रेस करके इस लेजर को हम यहाँ पे सेव कर लेंगे। दूसरा लेजर हम यहाँ पे बनाने वाले हैं परचेज का। तो हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं परचेज, एंटर की प्रेस करते हैं। अंडर ये हमारा आएगा परचेज अकाउंट। तो यहाँ से हम परचेज अकाउंट को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। परचेज का लेजर हमारा परचेज अकाउंट के अंडर आता है। अगला लेजर हम यहाँ पे बना लेते हैं सेल्स, एंटर की प्रेस करते हैं। अंडर ये हमारा आएगा सेल्स अकाउंट। तो लिस्ट ऑफ ग्रुप्स के अंदर हम यहाँ पे सेल्स अकाउंट को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं और एंटर की प्रेस करके इस लेजर को भी हम यहाँ से सेव कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पे कुछ पार्टी के लेजर्स बनाने हैं, जिन पार्टी से हम उधार में माल खरीदेंगे या हम जिनको उधार में माल बेचेंगे। तो यहाँ पे हम एक लेजर बना लेते हैं अंकित। ये हमारा सप्लायर है जो हमें माल सप्लाई करता है। तो यहाँ पे हम समझने के लिए इसके आगे टाइप कर देते हैं सप्लायर्स, एंटर की प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे जो भी हमारा सप्लायर होता है जिससे भी हम माल खरीद रहे हैं तो वो हमारा क्रेडिटर होता है। तो यहाँ से लिस्ट ऑफ ग्रुप्स के अंदर हम यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं और एंटर की प्रेस करके इस लेजर को हम यहाँ से सेव कर लेते हैं। अब हम एक हमारा कस्टमर बना लेते हैं। यहाँ पे हमने बना लिया वैभव और इसके आगे हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं कस्टमर। इससे हमें पता चलेगा कि ये हमारा कस्टमर है और एंटर की प्रेस करते हैं। अंडर ये हमारा आएगा सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स मतलब होता है जिससे भी हम पैसा मांगते हैं। तो हमारे कस्टमर्स जो भी होते हैं वो हमेशा हमारे सन्ड्री डेटर्स ग्रुप में आएंगे। तो यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करके इस लेजर को भी यहाँ से सेव कर लेते हैं। तो ये बेसिक लेजर्स हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिए हैं। आगे भी अगर हमें कुछ लेजर्स की ज़रूरत पड़ेगी तो वो हम डायरेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं और वो कैसे करेंगे वो हम आगे सीखने वाले हैं। एस्केप की प्रेस करके हम पीछे की तरफ आ जाते हैं। अब हमें यहाँ पे इन्वेंट्री इन्फो वाले ऑप्शन पे जाना है। इन्वेंट्री का मतलब होता है गुड्स, माल, जिस भी चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं वो हमारा इन्वेंट्री के अंडर आता है। तो यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं या माउस से क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें स्टॉक ग्रुप बनाने हो तो वो हम बना सकते हैं। अभी हमें स्टॉक आइटम्स बनाने हैं तो हम आइटम बनाएंगे। उससे पहले हमें यूनिट ऑफ मेजर बनाना होगा। तो यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजर पे आके हम एंटर की प्रेस करते हैं या क्लिक करते हैं। यूनिट ऑफ मेजर का मतलब होता है कि जो भी आइटम, जिन भी आइटम का हम बिजनेस कर रहे हैं तो उन आइटम की क्वांटिटी क्या होगी। वो आइटम हमारे किलो में आते हैं, पैकेट में आते हैं, पीस में आते हैं, लीटर में आते हैं, नंबर्स में आते हैं। तो वो यूनिट हमें यहाँ पे बनानी होगी। तो हम यहाँ पे क्रिएट वाले ऑप्शन पे एंटर की प्रेस करते हैं। अब हम जो यहाँ पे बिजनेस करने वाले हैं वो एक तरह से मान लेते हैं कि हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स या मोबाइल का बिजनेस करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे यूनिट बना लेते हैं अनुअस। अनुअस का पूरा नाम होता है नंबर्स। तो हम यहाँ पे नंबर्स टाइप कर सकते हैं। अगर टाइप नहीं करते हैं तो भी कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में हमें 0 रखना है और इसको हम यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी एक ही यूनिट की हमें ज़रूरत है तो हम यहाँ पे एक ही यूनिट बनाएंगे। इसके अलावा भी हमें यूनिट्स की ज़रूरत हो तो वो हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे केजी की ज़रूरत हो तो वो हम यहाँ पे केजी लिख के और यहाँ पे हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। अभी हमें एस्केप की प्रेस करके पीछे की तरफ आ जाते हैं। अब हमें यहाँ पे बनाना है स्टॉक आइटम। तो यहाँ पे हम स्टॉक आइटम पे आके क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। अब आइटम, जिन भी आइटम का हम बिजनेस करने वाले हैं वो आइटम हम यहाँ पे बना लेंगे। तो यहाँ पे हम आइटम बना लेते हैं जैसे टीवी। एंटर की प्रेस करते हैं। ये हमारा अंडर आ जाएगा अनुअस। नंबर्स में टीवी की जो क्वांटिटी होती है वो हमारी नंबर्स में होती है और एंटर की प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अगला हम यहाँ पे बना लेते हैं एसी और एंटर की प्रेस करते हैं। यूनिट हमारी अंडर आ जाएगी अनुअस नंबर्स और एंटर की प्रेस करके इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। अभी केवल 2 ही आइटम हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आप आसानी से टैली सॉफ्टवेयर सीख सकें। तो एस्केप की प्रेस करके हम पीछे की तरफ आ जाते हैं। अब हमें अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाना है। जो भी एंट्रीज हमारी होती है वो हमारी अकाउंटिंग वाउचर्स में होती है। परचेज की एंट्री हो, सेल की एंट्री हो, पेमेंट की एंट्री हो, रिसिप्ट की एंट्री हो, तो वो सारी एंट्रीज हमारी अकाउंटिंग वाउचर्स के अंडर होती है। तो हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे पेमेंट वाउचर शो हो रहा है और सबसे पहले हमें एंट्री करनी है कैपिटल की। तो जब भी कैपिटल की एंट्री हम करते हैं तो कैपिटल का मतलब होता है कि व्यापार का मालिक व्यापार के अंदर पैसा लगाता है तो व्यापार के लिए पैसा आ रहा है। तो जब भी हमारे पास पैसा आता है उसकी एंट्री हमारी रिसिप्ट वाउचर में होती है। तो रिसिप्ट वाउचर के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से F6 की प्रेस करेंगे
तो यहाँ पे हमारा रिसिप्ट वाउचर चालू हो जाएगा, वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। अब यहाँ पे अकाउंट के अंदर हम सेलेक्ट करेंगे कैश अकाउंट को। कैपिटल जो हम लगाने वाले हैं वो कैश लगाने वाले हैं, तो यहाँ पे हम कैश को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पर्टिकुलर्स के अंदर हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट हमने यहाँ पे बना रखा है, तो वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्लिक करके कैपिटल अकाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे। अब कितनी कैपिटल हम लगाने वाले हैं वो अमाउंट हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। कैपिटल हम लगाने वाले हैं 5 लाख रुपए, तो वो हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। एंटर की प्रेस करके नरेशन का मतलब होता है विवरण। इस एंट्री के बारे में अगर हम कुछ भी छोटी सी जानकारी यहाँ पे देना चाहते हैं तो वो हम यहाँ पे अपने समझने के लिए दे सकते हैं। अगर नहीं भी देते हैं तो अकाउंटिंग पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। एंटर की प्रेस करके भी हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। तो ये हमने कैपिटल की एंट्री कर ली है। अब हमारे बिजनेस में पैसा आ चुका है 5 लाख रुपए कैपिटल के थ्रू। अब हमें कुछ माल खरीदना है। जिस भी चीज़ का हम बिजनेस करना चाहते हैं वो गुड्स हमें यहाँ पे परचेज करना है। तो परचेज के लिए हमें यहाँ पे परचेज वाउचर पे आके क्लिक करना होगा, या कीबोर्ड से F9 की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद परचेज वाउचर हमारा यहाँ पे चालू हो चुका है। सबसे पहले हमें यहाँ पे शो कर रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर। सप्लायर कौन होता है? जो भी हमें माल सप्लाई करता है, वो जो भी इनवॉइस बना के दे रहा है, जो भी बिल हमें बना के दे रहा है, वो नंबर हमें यहाँ पे टाइप करने होंगे। तो हमने यहाँ पे 1 नंबर टाइप कर दिया है। डेट हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, जिस भी डेट को वाउचर की एंट्री हम कर रहे हैं। उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं। पार्टी अकाउंट नेम। अब हम ये माल किस पार्टी से खरीदने वाले हैं वो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी लेजर्स बने होंगे वो सब हमें यहाँ पे शो कर रहा है। अब हम ये जो माल खरीदने वाले वो हम खरीदने वाले हैं कैश में, तो हम यहाँ से कैश अकाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एंटर की प्रेस करके हम आगे की तरफ आ जाते हैं। सप्लायर डिटेल। अब ये जो माल हम खरीद रहे हैं वो हम कैश में खरीद रहे हैं, पर हम चाहते हैं कि उस सप्लायर की डिटेल भी हम यहाँ पे डालना चाहते हैं। तो उस सप्लायर का नाम हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। तो हमने यहाँ पे टाइप कर दिया ABC ट्रेडिंग कंपनी। एंटर की प्रेस करते हैं। उसका एड्रेस वगैरह और सारी डिटेल हम यहाँ पे डालना चाहते हैं तो वो यहाँ हम डाल सकते हैं। अभी हम एंटर की प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना होगा परचेज लेजर। तो परचेज का लेजर हमने यहाँ पे बना रखा है, तो यहाँ से परचेज लेजर को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ आइटम, क्या आइटम हम परचेज करने वाले हैं वो आइटम हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम स्पेस की प्रेस करते हैं, तो जितने भी आइटम हमने बनाए होंगे वो सब हमें यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम के अंदर शो कर देगा। तो हमने 2 आइटम बनाए थे, वो दोनों आइटम हमें यहाँ पे शो कर रहा है, AC और TV। अब हम क्या आइटम यहाँ पे परचेज करने वाले हैं तो वो आइटम हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अभी हम परचेज करने वाले हैं TV, तो हमने यहाँ पे TV को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में हम यहाँ पे परचेज करने वाले हैं, तो यहाँ पे हमने टाइप कर लिया क्वांटिटी में 10 और एंटर की प्रेस करते हैं। किस रेट से हम परचेज करने वाले हैं वो रेट हम यहाँ पे टाइप कर देंगे और एंटर की प्रेस करते हैं। तो टोटल अमाउंट जो है वो अमाउंट हमें यहाँ पे शो कर देगा। उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं और यहाँ पे हम अगला आइटम एंटर कर सकते हैं। अगर इसी के साथ हम यहाँ पे AC भी खरीद रहे हैं तो स्पेस की प्रेस करते हैं। यहाँ से हम AC को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद कितनी क्वांटिटी हम यहाँ पे परचेज करने वाले हैं, 2 क्वांटिटी, और यहाँ पे हम किस रेट से परचेज करने वाले हैं वो अमाउंट हम यहाँ पे टाइप कर देंगे और एंटर की प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे टोटल बिल हमारा 2 लाख रुपए का हो चुका है और एंटर की प्रेस करके यहाँ पे और भी आइटम हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर हमें और आइटम ऐड नहीं करने तो अगेन हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करेंगे। और अभी इस बिल पे हम कोई भी GST नहीं लगाने वाले। GST के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक GST सीखने वाले हैं। तो अभी हम केवल नॉर्मल एंट्रीज करना सीख रहे हैं कि किस तरह से हम परचेज और सेल के बिल टैली सॉफ्टवेयर में बना सकते हैं, टैली सॉफ्टवेयर में चढ़ा सकते हैं। तो एंटर की प्रेस करके हम इस एंट्री को यहाँ पे सेव कर लेंगे। अब हमें उसी एंट्री पे वापस जाना है, तो पेजअप की प्रेस करके हम उसी एंट्री को वापस चालू कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास जो कैश का बैलेंस बता रहा है वो हमें यहाँ पे 3 लाख रुपए बता रहा है। 5 लाख रुपए हमने बिजनेस में लगाए थे, उसमें से 2 लाख रुपए का हमने अभी माल परचेज कर लिया। तो अभी जो हमारे पास कैश बचा है वो हमारे पास 3 लाख रुपए बचा है, तो वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। अगर इस बिल को हम यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं तो Alt+P की प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम प्रिंट पे क्लिक कर देंगे तो हमारा बिल प्रिंट हो जाएगा। और अगर हम इसको प्रिंट करने से पहले इसको देखना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें ऑप्शन शो कर रहा है विद प्रीव्यू, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें विद प्रिंट प्रीव्यू लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। और हम यहाँ पे जैसे ही यस करेंगे तो यहाँ पे हमारा बिल हमें शो कर देगा। इस बिल को हम यहाँ से जूम करना चाहते हैं तो इस जूम पे क्लिक करके इस बिल को हम यहाँ से जूम कर लेंगे। तो ये हमारा इनवॉइस बन चुका है।
ABC ट्रेडिंग कंपनी से हमने माल खरीदा है तो वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है, और कंसाइनी कौन है, हमें, तो हमारी कंपनी का नाम हमें यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद क्या आइटम हमने परचेज किए वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये पूरा प्रॉपर बिल हमारा यहाँ पे शो हो चुका है। एस्केप की प्रेस करके हम पीछे की तरफ आते हैं। अब हमें अगली एंट्री करनी है तो हम यहाँ पे पेज डाउन की प्रेस करते हैं। अब हम यहाँ पे उधार में परचेज की एंट्री करने वाले हैं। तो यहाँ पे सप्लाई इनवॉइस नंबर के अंदर हम सप्लायर के द्वारा दिए गए इनवॉइस के नंबर टाइप कर देंगे। यहाँ पे हम डेट टाइप कर देंगे, पार्टी अकाउंट नेम। अब जब हमने कैश में माल परचेज किया था तो यहाँ पे हमने कैश अकाउंट को सेलेक्ट किया था। अभी हम उधार में माल परचेज करने वाले हैं तो यहाँ से हम हमारा सप्लायर का लेजर सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमारा सप्लायर कौन है, अंकित है। तो उसके आगे हमने समझने के लिए सप्लायर लिख दिया था, तो यहाँ पे हम इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करके इस विंडो को यहाँ से एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें परचेज लेजर को सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे हम परचेज लेजर पे क्लिक करते हैं। नेम ऑफ आइटम, क्या आइटम हम खरीदने वाले हैं तो स्पेस की प्रेस करते हैं, और हम यहाँ पे टीवी खरीदने वाले हैं तो यहाँ पे हम टीवी को सेलेक्ट कर लेते हैं। एंटर की प्रेस करते हैं। कितने टीवी हम खरीदने वाले हैं, 10,000 की रेट से, तो 1 लाख रुपए का हम और टीवी यहाँ पे परचेज कर लेते हैं। अब अभी जो हमने परचेज किया है हमारे सप्लायर से, वो हमसे कितना पैसा मांगता है वो हमें चेक करना होता है। तो हम एस्केप की प्रेस करके पीछे की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे बैलेंस शीट पे जाके एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे शो करेगा करंट लाइबिलिटीज़, तो इस वाले ऑप्शन पे आके हम एंटर की प्रेस करेंगे तो हमें यहाँ पे शो कर देगा सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे हैं 1 लाख रुपए के, और हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करते हैं तो कौन हमारे क्रेडिटर हैं तो वो हमें यहाँ पे शो कर देगा। अंकित सप्लायर नाम से जो हमने लेजर बनाया था वो हमारा क्रेडिटर है, वो अभी हमसे 1 लाख रुपए मांगता है तो वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। अब हम अगर इसको पैसा देना चाहते हैं तो वो हम एस्केप की प्रेस करके पीछे की तरफ आ जाते हैं। अब हम देखना चाहते हैं हमारे पास कैश कितना पड़ा है, तो करंट असेट्स के अंदर जाके हम अपना कैश का बैलेंस भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो कैश इन हैंड अभी हमारे पास 3 लाख रुपए है। एस्केप की प्रेस करके हम अकाउंटिंग वाउचर वाले ऑप्शन पे आके हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करते हैं। अब जब भी हम किसी को पैसा देते हैं तो उसकी एंट्री हमारी पेमेंट वाउचर में होती है। इसके लिए हम F5 की प्रेस करेंगे या यहाँ पे माउस से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा पेमेंट वाउचर चालू हो चुका है। अकाउंट, अब हम यहाँ पे कैश पेमेंट करने वाले हैं तो यहाँ पे कैश लेजर को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम एंटर की प्रेस कर लेते हैं। पर्टिकुलर्स, किस पार्टी को हम पेमेंट करने वाले हैं तो यहाँ पे हम अंकित सप्लायर का लेजर सेलेक्ट कर लेते हैं। टाइप करते हैं हम अंकित सप्लायर, तो यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी हमारा कैश का बैलेंस 3 लाख रुपए वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है, और अंकित सप्लायर हमसे कितना पैसा मांगता है वो अमाउंट हमें यहाँ पे शो कर रहा है। अब वो हमसे 1 लाख रुपए मांगता है तो हम उसको 1 लाख रुपए का पेमेंट यहाँ पे कर देते हैं। तो हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं 1 लाख और एंटर की प्रेस करते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा कैश का बैलेंस 2 लाख रुपए रह चुका है और अंकित सप्लायर अब हमसे कुछ भी पैसा नहीं मांगता है। तो एंटर की प्रेस करके इस वाउचर को हम यहाँ से सेव कर लेते हैं। तो ये एंट्री हमने की है कैश में और उधार में परचेज करने की, और जो भी हमारे क्रेडिटर है उनको पैसा देने की। अगर हम वापस से क्रेडिटर चेक करना चाहते हैं तो एस्केप की प्रेस करके पीछे की तरफ आ जाते हैं। बैलेंस शीट वाले ऑप्शन पे जाके क्लिक करते हैं, और अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारी जो करंट लाइबिलिटीज 1 लाख रुपए शो हो रही थी वो अब यहाँ पे हट चुकी है। अब यहाँ पे हमें कुछ भी लाइबिलिटी शो नहीं कर रहा है, और हमारी जो करंट एसेट्स के अंदर और यहाँ पे हमारा जो कैश था 3 लाख रुपए वो अब हमें यहाँ पे 2 लाख रुपए ही शो कर रहा है, क्योंकि इसमें से 1 लाख रुपए हमने अंकित सप्लायर को पेमेंट कर दिया। एस्केप की प्रेस करके अब हम सेल के बिल की एंट्री करना सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम अकाउंटिंग वाउचर पे आके एंटर की प्रेस करते हैं। अब सेल्स की एंट्री करने के लिए हमें यहाँ पे सेल्स वाउचर पे जाना होगा। तो यहाँ पे हम F8 की प्रेस कर सकते हैं या माउस से हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेल्स वाउचर हमारे सामने चालू हो चुका है। रेफरेंस नंबर, यहाँ पे हम बिल नंबर टाइप कर सकते हैं। एंटर की प्रेस करते हैं। पार्टी अकाउंट नेम, अब अगर हम कैश में इस माल को बेच रहे हैं तो हम यहाँ से कैश लेजर को सेलेक्ट कर लेंगे। एंटर की प्रेस करते हैं। डिस्पैच डिटेल, ऑर्डर डिटेल, ये सारी डिटेल्स हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इससे संबंधित डिटेल वीडियो आपको मिल सके। अब यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना होगा सेल्स का लेजर। तो सेल्स का लेजर हमारे पास बना हुआ है तो यहाँ से हम सेल्स लेजर को सेलेक्ट कर लेंगे। नेम ऑफ आइटम, यहाँ पे हम स्पेस की प्रेस करते हैं तो जो भी आइटम्स हमारे पास जितने भी अवेलेबल होंगे वो हमें यहाँ पे शो कर देगा। ऐसी हमारे पास 2 है और टीवी हमारे पास 20 है, वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। तो हम यहाँ पे टीवी सेल करने वाले हैं तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। एंटर की प्रेस करते हैं। कितने टीवी हम सेल करने वाले हैं 10, और एंटर की प्रेस करते हैं।
किस रेट से हम सेल करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे 12,000 रुपये की रेट से सेल करने वाले हैं। उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं तो टोटल अमाउंट हमारा यहाँ पे 1,20,000 रुपये शो हो चुका है और एंटर की प्रेस करके इस वाउचर को हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। तो ये हमने कैश में सेल कर लिया है। अब अगर हम इसको उधार में सेल करना चाहते हैं तो अगेन हम यहाँ पे रेफरेंस नंबर टाइप कर देंगे, एंटर की प्रेस करते हैं, पार्टी अकाउंट नेम। जब भी हम कैश में सेल करते हैं तो यहाँ पे कैश लेजर को सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी हम उधार में सेल करने वाले हैं तो हम यहाँ पे अपने कस्टमर का लेजर सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने वेबो का एक कस्टमर का लेजर हमने बना रखा है, तो यहाँ पे इस लेजर को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और एंटर की प्रेस करके इस विंडो को अभी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम सेल्स लेजर को सेलेक्ट कर लेंगे। नेम ऑफ आइटम, क्या आइटम हम सेल करने वाले हैं, स्पेस की प्रेस करते हैं और हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं एसी। अब कितने एसी हम यहाँ पे सेल करने वाले हैं, तो हमने यहाँ पे क्वांटिटी डाल दी है 4 और यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें एक वार्निंग शो कर रहा है और यहाँ पे हमें शो कर रहा है नेगेटिव स्टॉक और यहाँ पे बता रहा है -2 एनओएस, मतलब कि ये स्टॉक हमारा नेगेटिव में जा रहा है। हमारे पास 2 ही एसी अवेलेबल है और हमने यहाँ पे क्वांटिटी में 4 डाल दिया है, तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे आपका स्टॉक माइनस में जा रहा है। तो हम यहाँ पे बैक स्पेस की प्रेस करके क्वांटिटी 2 सेलेक्ट कर लेते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं। किस रेट से हम सेल करने वाले हैं वो रेट हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं, एंटर की प्रेस करते हैं। टोटल अमाउंट हमारे यहाँ पे शो हो जाएगा और एंटर की प्रेस करके इस वाउचर को हम यहाँ से सेव कर लेंगे। अब हम चेक करना चाहते हैं कि हम हमारे कस्टमर से कितना पैसा मांगते हैं, तो वो हम कहाँ से चेक कर सकते हैं। तो एस्केप की प्रेस करके पीछे की तरफ आते हैं। हम यहाँ पे बैलेंस शीट पे जाके क्लिक करते हैं या एंटर की प्रेस करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे करंट एसेट्स पे जाके एंटर की प्रेस करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे शो कर देगा सन्ड्री डेटर्स। यहाँ पे हमें अमाउंट शो कर रहा है 1,20,000 रुपये। यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमें ये शो कर देगा वेबो कस्टमर है हमारा, उससे हम 1,20,000 रुपये मांगते हैं और एंटर की प्रेस करेंगे तो वो वाउचर भी हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। जो भी ट्रांजेक्शन हमने इनके साथ किया था वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। एस्केप की प्रेस करके पीछे की तरफ आ जाते हैं। अब कस्टमर हमारा हमको पेमेंट कर रहा है तो हम यहाँ पे वाउचर अकाउंटिंग वाउचर्स में जाके एंटर की प्रेस करते हैं। तो जब भी हमारे पास पैसा आता है या कोई भी कस्टमर हमें पैसा देता है तो उसकी एंट्री हमारी रिसिप्ट वाउचर में होती है। तो यहाँ पे हम अब 6 की प्रेस करेंगे या माउस से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा रिसिप्ट वाउचर चालू हो चुका है। उसके बाद अकाउंट हम यहाँ पे कैश अकाउंट को सेलेक्ट कर लेते हैं। कैश का बैलेंस अभी हमारे पास 3,20,000 शो हो रहा है और यहाँ पे पर्टिकुलर्स के अंदर उस पार्टी को सेलेक्ट कर लेंगे जो भी पार्टी हमें पेमेंट कर रही है। तो यहाँ पे वेबो कस्टमर हमें पेमेंट कर रहा है और उससे कितना पैसा हम मांगते हैं वो हमें यहाँ पे शो हो रहा है 1,20,000 रुपये। तो वो अमाउंट हम यहाँ पे टाइप कर देंगे 1,20,000 रुपये। एंटर की प्रेस करते हैं और एंटर की प्रेस करके इस वाउचर को यहाँ से सेव कर लेंगे। अब हमने जितने भी ट्रांजेक्शन्स की एंट्री की है वो हम चेक करना चाहते हैं तो एस्केप की प्रेस करके पीछे की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे जाना होगा डिस्प्ले ऑप्शन पे। तो यहाँ पे डिस्प्ले ऑप्शन पे आके हम एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे जाना होगा डे बुक वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ पे डे बुक पे आके हम एंटर की प्रेस करते हैं। तो जितने भी ट्रांजेक्शन्स हमने किए हैं वो सारे ट्रांजेक्शन हमें यहाँ पे शो कर रहा है। अब मान लेते किसी बिल में हमसे कुछ गलती हो गई है तो उसको हम यहाँ से सही कर सकते हैं। अब हम यहाँ मान लेते कि हमने जो परचेज के बिल की एंट्री की थी उसमें कुछ गलती हो गई, तो यहाँ पे हम परचेज का बिल ओपन कर लेंगे और यहाँ पे हमसे कुछ भी गलती हुई है तो उसको हम यहाँ से सही कर सकते हैं। मान लेते कि हमें 10,000 की जगह 9,000 रुपये की एंट्री करनी थी, तो यहाँ पे हम 9,000 टाइप करके एंटर की प्रेस करके इस वाउचर को सेव कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो 1 लाख का बिल था वो हमें 90,000 का ही शो कर रहा है। तो यहाँ पे हम इस तरह से हमारी जो भी गलती होती है उसको हम यहाँ पे सही कर सकते हैं। और अगर कोई एंट्री हम यहाँ पे डिलीट भी करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करेंगे और यहाँ पे हमें शो कर रहा है डिलीट, तो यहाँ पे हम क्लिक कर सकते हैं डिलीट, या फिर Alt+D की प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम एंटर की प्रेस कर देंगे तो वो एंट्री हमारी यहाँ से डिलीट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे हमारी एंट्री सही भी कर सकते हैं और इन एंट्रीज को हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक टैली सॉफ्टवेयर में परचेज और सेल के बिल बना सकते हैं, पेमेंट और रिसिप्ट की एंट्री कर सकते हैं। कोई भी एंट्री हमारी गलत हो जाती है तो उसको हम सही कर सकते हैं या उस एंट्री को हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और इससे रिलेटेड आपको और भी वीडियो आगे चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह के यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।